जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ त्रिकोणमिति चैप्टर प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। आज उसी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आज इस क्वेश्चन के माध्यम से जानते हैं कि क्वेश्चन हमसे मतलब कि क्या सवाल कर रहा है, हमको क्या बनाना है, उसमें क्या समझना है, क्या सीखना है। आइए आपको बताते हैं। प्रश्नावली है 8.1। सब क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका बी समकोण है, जिसका बी क्या है, समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, यदि tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि निम्नलिखित कहने का मतलब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो इस प्रकार से है, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, इसका मान ज्ञात करना है। और इसके साथ एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, इसी का मान हमको ज्ञात करना है, अर्थात इसका मान निकालना है। आइए इसको हम हल करते हैं और इसके मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि लिखा हुआ क्वेश्चन में त्रिभुज ABC में पहले एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिसमें सभी को हम क्या करेंगे कि यह एक जो हो गया एक त्रिभुज हो गया, जिसमें सभी कोण को हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। कोण A, ये कोण हो गया B और ये कोण हो गया C। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि B समकोण है, अर्थात समकोण मतलब होता है एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यानी कि एक कोण 90 डिग्री का है और इस प्रकार से यह त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज। इस प्रकार से कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें कोण B क्या है, 90 डिग्री का है। अब क्वेश्चन में यदि tan A बराबर 1/√3, यहां पर लिखेंगे हल। tan A बराबर 1/√3 इस प्रकार से दिया हुआ है। tan A बराबर 1/√3, tan A कहने का मतलब जो यह कोण होगा यह थीटा होगा। यह कोण क्या होगा, थीटा होगा। अब करने का मतलब है कि यह कोण जब थीटा होगा तो इसके सामने की ठीक भुजा जो होगी वह क्या हो जाएगी, P हो जाएगी। अर्थात यह जो हो गया भुजा वह हो गया P, और यह जो हो गया भुजा यह हो गया B, और यह जो होता है भुजा क्या हो जाएगा, H। P मतलब होता है परपेंडिकुलर, B का मतलब होता है बेस, और H का मतलब होता है हाइपोटेनस। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है P/B। अब यहां पर लिखेंगे जहां P बराबर 1 और B बराबर √3 दिया हुआ है। H का मान पता नहीं है, H का मान पता नहीं है, तो यहां पर क्या करेंगे, H का मान निकालेंगे। लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है
h बराबर रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, p का मान यहाँ पर रख देंगे, यानी कि p की जगह पर p का मान रखेंगे। p का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस b का मान कितना दिया हुआ है, √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे, ये हो गया √3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे साथियों, तो ये देखिए 1 का स्क्वायर यानी कि 1 गुने 1 प्लस √3 गुने √3। इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 1 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, अब प्लस √3 गुने √3 यानी कि हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3, दोनों को जोड़ देंगे, 3 1 हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा √4। 4 का वर्गमूल होता है कितना, 2 होता है, कितना होता है, 2। अब इस प्रकार से p का मान हमारे पास पहले से मौजूद है 1, b का मान भी मौजूद है हमारे पास √3, और h का मान हमारे पास आ गया कितना, 2। h का मान कितना आ गया, 2। अब क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि उसको मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन दिया गया है और उसका मान ज्ञात करना है। यहाँ तक मतलब कि आपको हम बता दिए, यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज में कमेंट के माध्यम से आप भेज सकते हैं या पूछ सकते हैं। आइए क्वेश्चन का मान ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी, यहाँ पर लिख देंगे प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। इस प्रकार से हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है p बटा एच, साइन थीटा क्या होता है, p बटा एच, इंटू यानी गुना का चिन्ह है, और कॉस थीटा बराबर होता है b बटा एच, b बटा एच, प्लस कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर b बटा एच, यहाँ हो जाएगा गुने p बटा में h। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है, साइन ए दिया हुआ है, कॉस सी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, तो साइन ए, तो ए कहने का मतलब थीटा की जगह पर ए दिया हुआ है, यानी कोण ए थीटा होगा, कोण ए क्या होगा, थीटा होगा, तो इसके ठीक सामने की भुजा कितनी हो जाएगी, p हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, और एच का मान हमको आया हुआ है कितना, 2, गुने कॉस सी है, तो कॉस सी है, जब हम कॉस सी के लिए बात करेंगे तो b बटा एच, तो यह क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर थीटा हम रखेंगे तो इसके थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, p का मान हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा, p, तो जब ये p हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, b, अर्थात यहाँ पर रखेंगे क्या है 1, और h का मान आ गया है कितना, 2, प्लस अब क्या करेंगे कॉस ए के लिए, अब क्या करेंगे कॉस ए के लिए, तो कॉस ए के लिए तो ये हो गया यानी कि थीटा, कौन ए थीटा, तो ये p हो गया, तो ये क्या हो गया b। अब यहाँ पर लिखेंगे √3, अब गुने कितना 2, गुने p बटा में h है, p बटा में क्या है h है। अब क्या करेंगे, तो साइन सी के लिए, तो साइन सी के लिए तो यह हो जाएगा p का मान और ये हो जाएगा b का मान, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे √3 अब बटा में कितना 2, √3 बटा में कितना, यहाँ पर लिखेंगे √3 अब बटा में 2। अब इसको क्या करेंगे, इसको हल करते हैं, तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में 1/2 गुने 1/2, यानी 1 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, प्लस अब देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4। अब इसको क्या करेंगे, यह हमारे सामने आ गया भिन्न का जोड़, यह क्या हो गया हमारे सामने भिन्न का जोड़। अब 4 4 का लघुत्तम करेंगे तो हो जाएगा 4,
4 से 4 में भाग देंगे तो एक मरतबे यहाँ हो जाएगा 1, अब प्लस फिर भी 4 में 4 से भाग देंगे तो एक मरतबे जाएगा, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब 3 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4, अब बटा में कितना हो जाएगा 4, और 4 से 4 कट गया, हमारे पास कितना आ गया 1। यह हो गया पहले का आंसर। यह होगा किसका आंसर? पहले का आंसर। यह होगा किसका आंसर? पहले का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं, यानी क्वेश्चन दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका मान ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर cos थीटा का रखेंगे मान। cos थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, b बटा में h, गुने यहाँ भी हो जाएगा b और बटा में हो जाएगा h, माइनस p और बटा में हो जाएगा h, सॉरी गुने फिर हो जाएगा p और बटा में हो जाएगा h। अब क्या करेंगे, मान रख दिए, शुद्ध हो गया। cos थीटा बराबर होता है b बटा h, फिर cos थीटा बराबर b बटा h, sin थीटा बराबर होता है b बटा h, बीच में माइनस दिया हुआ तो माइनस का चिन्ह दे दिए, गुने sin थीटा बराबर होता है p बटा a। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में cos a, तो cos a के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p, तो ये हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, क्या हो जाएगा b, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 बटा में कितना हो जाएगा 2, गुन्ने। अब इसको क्या करेंगे cos c के लिए, तो cos c के लिए हो जाएगा, तो जब ये कोण थीटा होगा तो यह हो जाएगा p और ये हो जाएगा b, यानी कि मान चेंज नहीं होगा, यही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 का बटा में कितना हो जाएगा 2, माइनस साइन a के लिए, तो साइन a के लिए हो गया p, ये हो गया 1 बटा में 2 गुन्ने। अब उसके बाद साइन c के लिए, तो साइन c के लिए हो जाएगा यहाँ पर कितना √3 और बटा में कितना लिख देंगे 2। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 और उसके बाद 2 दूना हो जाएगा 4, माइनस 1 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3, आई हो जाएगा यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे सामने आ गया भिन्न का जोड़, ये हमारे सामने क्या हो गया भिन्न का जोड़। 4 और 4 का लघुत्तम करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 को 4 से भाग देंगे तो एक मरतबे जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1 में गुना करेंगे √3 से तो √3 हो जाएगा, माइनस फिर 4 को 4 से भाग देंगे तो एक मरतबे कटेगा, और 1 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 और बटे में हो जाएगा 4, अर्थात हो जाएगा 0। यह हो जाएगा हमारा आंसर। यह दूसरे का हो गया आंसर। साथियों, यदि समझने में कहीं से कुछ परेशानी आई हुई है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से आप अपना बात रख सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।